कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती का अष्टादशः पाठा, जिसका नाम है एत बालकः। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। एत बालका स्वयं चलाम, एत आओ बालकों, स्वयं चलाम स्वयं चलो, काठिन्यम दूरे करवाम। काठिन्य का अर्थ होता है कठिनाइयाँ, दूरे दूर, दूर करो यानी स्वयं चलो। आओ बालकों स्वयं चलो और कठिनाइयों को दूर करो। शाब्दिक अर्थ तो यहाँ पर स्वयं चलाम यानी स्वयं चलें, लेकिन भावार्थ इसका ये है कि अपने आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें और उनमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करें। एत नयाम नवस्तारकम, आओ नयाम ले आए, नवस्तारकम नव और तारकम तारे, आओ नभ से तारे ले आए। अब ये शाब्दिक अर्थ तो इसका हो गया कि नभ से तारे ले आए, और इसका भावार्थ जो हुआ उसका अर्थ है, इसका भावार्थ है कि नवस्तारकम यानी ऊंचाइयों को, शिखरों को छुएं, कठिन से कठिन कार्य को भी करने का प्रयास करें। दूरे कुर्मस चा अंधकारकम, और दूर करें, दूरे माने दूर, कुर्म करें, चा माने और, चा का अर्थ और, अंधकारकम यानी अंधकार को, और अंधकार को दूर करें। आगे देखिए, एत पर्वता नपि परिमाम, यानी आओ पर्वतों को भी, अपि का अर्थ हो पर्वता नाम यानी पर्वतों को, ये बहुवचन में है, इसका संधि विच्छेद करें तो, और अपि का अर्थ होता है भी, तो पर्वतों को भी परिमाप नापें। अब ये शाब्दिक अर्थ इसका यही हो गया, लेकिन भावार्थ में यही है, पर्वतों को नापें अर्थात ऊंचाइयों को छुएं, शिखरों को छुएं, उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़ें। इसका ये भावार्थ हुआ। शक्ति समुदयम नैव जहाँ, और शक्ति को अपनी ना छोड़े, यानी जो हमारे अंदर ऊर्जा का जो समुदाय है यानी ऊर्जा का भंडार है, उसको पहचाने और उसको कभी भी उसका त्याग ना करें। त्याग ना करें अर्थात यहाँ पर ये तो शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका भावार्थ यही है कि त्याग ना करें अर्थात अपनी ऊर्जा को पहचाने और उसका सही प्रयोग करें। ये नहीं कि ऐसे बेकार पड़ी रहे और हम उसका उपयोग न कर पाए। अगला है एत सागरम प्रतिगच्छाम, आओ सागरों के पास जाएं, जीवन कलशम ननु विभराम, यानी आओ सागरों के पास जाएं, सागर के पास जाना और अपने जीवन कलश को पूरा करें, यानी अपने जीवन कलश को पूरा भरें या पूरा करें या पूर्ण रूप से भर लें। सागरम प्रतिगच्छाम, सागर जो है वो किसका प्रतीक है, यहाँ पर ये जो शब्दार्थ है वो तो सागर के प्रतिगच्छाम हो गया, और इसका भावार्थ ये हुआ कि सागरम प्रतिगच्छाम यानी गहराइयों की तरफ जाए। सागर जो है वो गहराइयों का प्रतीक है, तो गहराइयों की ओर जाएं और अपने जीवन रूपी कलश को अभिराम पूरा विभराम यानी पूरा भर लें, पूरा पूर्ण कर लें, गहराइयों से, गहरे बने ना कि उथले। अच्छा आगे देखिए, एता अतुलिताम शक्तिम लब्ध्वा, आओ अतुलित यानी जिसकी एता को अलग करें और अतुलिता संधि करें, विच्छेद करें इसका, तो एता अतुलिताम, अतुलित का अर्थ होता है अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जाए। शक्तिम लब्ध्वा, ऐसी अतुलनीय शक्ति को प्राप्त करें। पौरुषेण, कैसे प्राप्त करें, पौरुष के द्वारा यानी परिश्रम के द्वारा, खाली निश्चय ही भाग्यम बंधवा, और निश्चय ही अपने भाग्य को अधीन कर लेंगे, अपने भाग्य को अधीन करें। जब आप अपनी पराक्रम से अतुलित शक्तियों को प्राप्त करेंगे तो निश्चय ही भाग्य आपके अधीन हो जाएगा, यानी अपनी शक्तियों का, अपनी अतुलित शक्तियों को प्राप्त करें और पौरुष के बल पर अपने भाग्य को अधीन करें। एत विधम तपो नवीनम, आओ
नवीन तप की ओर बढ़े, यानी नवीन तपस्या करे, नया पौरुष करे, नया कार्य करे, नवीन संरचना करे, पूरी एवं वांछा कमनीयम, और अपनी इच्छाओं को पूरा करें, यानी जो हमारे मन में कामनाएं हैं उनको पूरा करें। और वो कामनाएं कैसे पूरी होंगी? जब हम नया संधान करेंगे, नया आयोजन करेंगे, नई तपस्या करेंगे। तपस्या का अर्थ यहाँ पर परिश्रम से है, नवीनम। आओ नया परिश्रम करें, खूब परिश्रम करें, मेहनत करें, तप करें, तो उससे क्या होगा? तभी हमारी इच्छित कामनाओं की पूर्ति हो पाएगी। अगला देखिए, सेवा महे जनास निकामम, लोगों की सेवा भरपूर करें, लोगों की खूब सेवा करें। लोभम बिना सुधापा कामम, और लोभ के बिना सुधापा यानी सुधा का पान, कामम सुधा के पान करने वाली कामना की पूर्ति करें, यानी ऐसे लोगों के सानिध्य में रहें जो सुधा का पान करते हो, यानी सकारात्मक हो, उनके साथ रहें। लोभम बिना सुधापा कामम, सुधा का पान करें और लोगों की खूब भरपूर सेवा करें। एत जयेम मनासि जनानाम, आओ जीते मनों को लोगों के, जनानाम बहुवचन है, लोगों के मनों को जीते, लोगों के मन को आओ जीत ले। जीवन में सकलम बाला नाम, जीवन ही उन्हीं का जीवन जो है वो सफल है, उन्हीं बालकों का जीवन सफल है जो लोगों के मन को जीत सके। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि ना आ रहा हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगला देखिए, एत विकर्मो भ्रांति समूहम, एत आओ दूर करें भ्रांति समूह, जो भ्रांतियां संसार में समाज में फैली हैं उनको दूर करें। दर से नव मार्गारोहम, और चढ़ने वाले नए नए, नव का अर्थ होता है नया, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, आरोहम यानी चढ़ना, तो दर से हम दिखाएं, चढ़ने के नए मार्ग को दिखाएं, अर्थात प्रगति के, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, और भावार्थ में प्रगति के नए मार्ग को दिखाएं और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करें। एत मंगलम बहुवितरेम, और आओ मंगलम बहुवितरेम, मंगल को बांटें। विश्व मनल्पम लघु कलेम, और विश्व जो है छोटा, विश्व मनल्पम जो विश्व छोटा विश्व है उसको लघु कलेम, लघु कर ले, यानी पूरे संसार को एक कुटुंब की तरह माने। इसका अर्थ, भावार्थ यही हुआ कि एक पूरे संसार को, पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह छोटा करके माने, ये नहीं अपना पराया करें। तो इस प्रकार से ये आपका शाब्दिक, ये आपके पाठ का अर्थ हुआ। अब जो है आगे इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। तो पहला तो है शब्दार्थ, तो इन शब्दार्थ को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इनको कंठस्थ कीजिए। और दूसरा है आपका अभ्यास कार्य में उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 में एक पदेन उत्तरेत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला है काठिन्यम क्यों करवान, तो इसका अर्थ होगा दूरे, यानी कठिनाइयों को क्या करें तो दूर करें। वयम किम परिमाप, हम सब क्या नापें तो पर्वतान, पर्वतों को नापें। किम दूरे कुर्मा, क्या दूर करें तो काठिन्यम। और किम विभराम, तो जीवन कलशम, क्या पूर्ण करें तो जीवन कलश को पूर्ण करें। अगला है पूर्ण वाक्य अनुत्तर, तो पूर्ण वाक्य के उत्तर ये प्रश्न के आगे मैंने लिखे हैं, तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको लिखिएगा। काठिन्यम दूर कर तुम वयम स्वयं चलाम, यानी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें स्वयं चलना चाहिए। और खा में है वयम शक्ति समुदयम नैव जहाम, हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए, हमें शक्ति अपनी नहीं छोड़नी चाहिए, शक्ति समुदाय को नहीं छोड़ना चाहिए। और तपा कृत्वा किम पूरीम, तो तपा कृत्वा वांछा कमनीयम पूरीम, और तप करके क्या पूरा करना चाहिए, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। भ्रांति समूहम दूरम कृत्वा वयम किम दर्शेम, तो भ्रांति समूहम दूरम कृत्वा वयम नव मार्गारोहम, क्या दिखाना है हमको, भ्रांतियों को दूर करना है और नव मार्ग को दिखाना है, नव मार्गम।
आरोहम दर्शये, यहाँ पे दर्श में ये और जोड़ना है, मैंने छोड़ दिया धोखे से। अगला है 4 में, देखिए प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो का में है जनानाम मनासि जयें, तो इस जो रेखांकित है इसको प्रश्नवाचक बनाना है। तो यहाँ पर होगा कानि। और दूसरे में है किम बहुम भितरे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने हैं। और वयम में ये वयम किम नयाम। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 4 हुआ। 5 में है मंजूषात क्रियापदान चित्वा वाक्यान पूरयति। तो मंजूषा से शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना, ये यहाँ पर मैंने भरे हैं। इसी प्रकार से आप अपनी पुस्तक में भरिए और उत्तर पुस्तिका में इनको लिखिए। तो इस तरह से 2 तरह बार आपका अभ्यास हो जाएगा, जो कि आपको कंठस्थ करने में आसानी रहेगी। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, संस्कृते अनुवादम करो। तो ये मैंने आगे लिखे हैं, कठिनाइयों को हम दूर करें, वयम काठिन्यम दूरम करवाम, ठीक है। और दूसरे में वयम अंधकारम दूरे कुर्म, सागरम प्रति गच्छाम, वयम भ्रांति समूहम विकुर्मः। तो इस तरह से आपके अनुवाद हो गए। प्रश्न संख्या 7 में धातु लकारः पुरुषम च लिखति। तो इसमें लकार और पुरुष को लिखना है। पहला है नयाम नी लोट लकार उत्तम पुरुष, गच्छाम में है गम लोट लकार उत्तम पुरुष, और पूरेत में पूर्व जो है वो धातु है विधिलिड और प्रथम पुरुष। तो इस प्रकार से ये भी आपका पूरा हुआ। नीचे आपका संवाद दिया है, इसे आप पढ़िए, तो इससे आपको ये छोटे छोटे वाक्य हैं, इनको बोलने में आसानी रहेगी। और जैसे ये अभिवादन दिए हैं, सुप्रभातम, शुभ दिनम, शुभ मध्याह्नम, शुभ संध्याम, शुभ रात्रि, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका 18वां पाठ पूरा हुआ। और अगला पाठ लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य करिएगा, लाइक और कमेंट करिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करिए। यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। जय माँ भारती। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए। जय माँ भारती।